आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो बाई मतलब खरीदता है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने में? 3900 में। तो एक क्रिकेट का जो कोच है टीम का, उसने 3 बल्ले और 6 जो बॉल हैं, गेंदें, वो 3900 रुपये में खरीदी हैं। बाद में एक दूसरा केस भी है कि अगर वह अनदर बैट, एक और बैट और 3 मोर बॉल्स, यदि वो एक बैट और 3 बॉल खरीदे तो उसे पैसे देने पड़ते हैं, वही क्वालिटी है, वही रेट है, तो तब उसे 1300 रुपये देने पड़ते हैं। तो ध्यान से समझना है। तो इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बच्चों, इसमें बैट और बॉल दो चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के जो रेट हैं, दोनों की जो कॉस्ट है, उसे x और y हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। तो हमने एक जो बैट है उसकी कीमत को हमने x रुपया मान लिया। ऐसे ही जो बॉल है, एक बॉल की जो कॉस्ट है उसे हमने मान लिया y रुपये। अब अगर हम देखें बच्चों, एक बैट x रुपये का है तो 3 बैट्स कितने के हो जाएंगे? 3x। अगर एक बैट x रुपये का है तो 3 बैट्स कितने के होंगे? 3x। एक बॉल y रुपये की है तो 6 बॉल्स कितने की होंगी? 6y हो जाएगा ना। तो 3 बैट और 6 बॉल, इनका टोटल कॉस्ट है 3900। ठीक है, इस तरीके से आपने ये इक्वेशन लिखनी है। तो एक बैट x रुपये का है तो 3 बैट 3x के हो गए। एक बॉल y रुपये की है तो 6 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो 6y हो जाएगा। फिर दोनों का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3900। ऐसे ही बच्चों, ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई है। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन में अगर एक बैट खरीदा जाए, एक बैट कितने का है? x रुपये का, और 3 बॉलें खरीदी जाएं, तो 3 बॉल कितने की हैं? 3y, क्योंकि एक बॉल y रुपये की है ना, तो 3 बॉल 3y की। तो टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1300। ये इक्वेशन हमारी हो गई 2। तो सबसे पहले हमें 2 इक्वेशन तैयार करनी है। अब हम एक एक करके दोनों इक्वेशन को कंसीडर करें। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया, जो हमारे पास है 3x + 6y = 3900। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो निकालेंगे, ताकि हम जो है अलजेब्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने x = 0 ले लिया। ठीक है, x हमने 0 ले लिया, तो हम x की जगह हटा के क्या रख देंगे? x को हटा के हमने 0 रख दिया। ये 3 तो ऐसे ही था। 3x मतलब 3 × x, तो यहाँ पे 3 × x कितना ले लिया हमने? 0। और बाकी पोर्शन हमने डिट्टो उतार दिया, यही उतार दिया, प्लस 6y और = 3900। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 से 0 को मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा। तो बाकी 6y = 3900 आ गया। अब क्या करेंगे? y ऐसे ही रहेगा, और ये जो 3900 है इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? इसके अपॉन में 6 आ जाएगा। ये y के साथ जो नंबर है ये नीचे आ गया। अब बच्चों अगर हम जो है y 3900 को डिवाइड करें 6 से, तो हमारा आता है y = 650। तो जब हमारा x 0 है तो उस समय y क्या होगा? 650। तो ये एक फैक्टर्स जो है हमारा निकल गया। किसका? इक्वेशन फर्स्ट का। अब इक्वेशन फर्स्ट का हम दूसरा फैक्टर भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? दूसरे केस में हमने क्या किया? y = 0 ले लिया। इससे हमें ग्राफ बनाने में बहुत आसानी होती है। तो y = 0 जो हमने लिया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ना, 3x + 6y = 3900, उसमें रखेंगे। तो 3x तो हमारा ऐसे ही उतरेगा और प्लस 6 भी हमारा ऐसे ही उतरेगा। y की जगह हमारा 0 आ जाएगा, और = में हम लोग 3900 ऐसे ही लिखेंगे। अब बच्चों 3x 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x = 3900। अब x ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा, 3900/3। और 3 से जब हम 3900 को डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा x = 1300। तो बच्चों हमारे 2 फैक्टर्स निकल गए हैं इक्वेशन फर्स्ट के। तो हम इजीली जो है बॉक्स बना सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो इजीली बॉक्स बन गया। जब हमने x 0 लिया तो हमारा y कितना निकल के आया? 650।
और बच्चों जब हम y0 लेते हैं तो x हमारा कितना निकल के आता है 1300। अब इसी प्रकार से हमने दूसरी इक्वेशन जो है उसको कंसीडर किया। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हमने दूसरी इक्वेशन को नोट डाउन किया, तो x + 3y = 1300, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हमने बच्चों x = 100 ले लिया, तो x = 100 लिया, तो x को हटा के उसकी जगह 100 रख दिया और + 3y = 1300 हमने ऐसे ही उतार दिया। 3y हमारा ऐसे ही रहेगा और ये जो 100 है प्लस का, ये इधर आके राइट को आके माइनस का हो जाएगा। फिर 3y = 1200 हो जाएगा, 1300 में से लेस करेंगे 100। फिर y = 1200/3 कितना होता है 400। तो बच्चों जब हमने x 100 लिया तो y हमारा 400 आ गया। ऐसे ही हम इसकी दूसरी वैल्यू देखते हैं। इस बार हमने x की जगह 700 लेके देखा, क्योंकि जब हम यहाँ पे 700 लेते हैं तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हमारा 600 आएगा, वो इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने दूसरी इक्वेशन में x को हटा के उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, x को हटा के 700। ये जो है ना, ये दूसरी इक्वेशन है, इस x को हटा के 700 लिख दिया गया है और बाकी पोर्शन एज इट उतार दिया गया है। अब 3y ऐसे ही रहेगा, ये जो 1300 है इसके साथ 700 आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर क्या होगा, 3y ऐसे ही रहेगा, 1300 में से 700 माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा। फिर y = 600/3 कितना होता है, 600 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा बॉक्स भी बन गया। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में एल्जेब्रिकली लिखा, अब हम उसको ग्राफिकली लिखने जा रहे हैं। तो ग्राफिकली लिखने के लिए पहले आपको बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो ये दूसरा बॉक्स आ गया हमारा। अब हम ग्राफिकली शो करते हैं। पहले हमने ग्राफ बना लिया बच्चों। हमारे पास जो x और y की वैल्यू है वो हमारे पास 100 से भी ऊपर है, तो इसलिए 1 2 3 4 शो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए वो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, ग्राफ में हमने 200 करके गैप ले लिया। 100 भी ज़्यादा हो रहा है तो 200 करके हमने गैप ले लिया और इस तरीके से हमने ग्राफ में नंबर शो किए। अब बच्चों दोनों बॉक्स हमने उतारे। ठीक है, पहले बॉक्स की हम प्लॉटिंग करते हैं। x हमारे पास 0 है, तो सबसे पहले x लाइन ये है, x लाइन में 0 कहाँ है, ये रहा। अब हमें वर्टिकल मूव करना है। ठीक है, वर्टिकल कितना है, y कितना है 650, तो 650 पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम ऊपर को मूव करेंगे 400 600 और 800 के बीच में 700, फिर 700 और 600 के बीच में आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 650। अब बच्चों हम दूसरा वाला जो है प्लॉटिंग करेंगे। x हमारा 1300 है, तो x की लाइन ये है, 1300 पॉजिटिव है, तो वो 1200 और 1400 के बीच में होगा, तो यहाँ पे ही पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से, और 0 यहीं पे ही आएगा, क्योंकि पहले आप x की लाइन पे 1300 आ गए। अगर y पॉजिटिव है तो ऊपर को मूव करोगे, y नेगेटिव है तो नीचे को मूव करोगे। अगर y 0 है तो ये पॉइंट x लाइन पे ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिला के जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन की ये लाइन है वो लिख देंगे। ऐसे ही बच्चों हम दूसरा प्लॉटिंग करते हैं। x हमारा 100 है, कहाँ पे 100 है, 0 और 200 के बीच में ये है 100, और उस समय y हमारा 400 है, तो वर्टिकल हम चलेंगे ऐसे करके वर्टिकल हम चलेंगे ऐसे। 400 कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा ये निकल के आया। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट देखें। x हमारा कितना है 700, तो x हमारा 700 कहाँ होगा, 600 और 800 के बीच में ये 700 है, और उस समय y पॉजिटिव है और 1300 है, तो हम ऐसे ही वर्टिकल चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 700, फिर वर्टिकल गए हम लोग ऐसे करके, और यहाँ पे हमारा वो पॉइंट निकल के आया। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंटों को हमने आपस में मिला दिया, तो ये हमारा ग्राफिकली शो हो गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमें ये करना है। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम रीड करें तो वो ये है कि जो 2 kg एप्पल्स हैं और 1 kg जो ग्रेप्स हैं, उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 160 है, और 1 महीने के बाद जो 4 किलो एप्पल्स और 2 किलो जो अंगूर हैं, उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 300 है। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बना के और ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक एप्पल्स और एक ग्रेप्स।
दोनों के जो कॉस्ट है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। तो माना कि 1 किलो एप्पल जो है वो x रुपये का है, और उसी प्रकार से 1 किलो जो ग्रेप्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उसे हमने y मान लिया। अब बच्चों अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो 1 किलो एप्पल अगर x रुपये के हैं तो 2 किलो एप्पल कितने के होंगे, 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2 किलो एप्पल कितने के हो जाएंगे, 2x, और 1 किलो ग्रेप्स कितने का है, y का, तो ये हो जाएगा 2x। 2x तो यहाँ पे 2 किलो एप्पल का रेट हो गया, प्लस वैसे 1 किलो ग्रेप्स का क्या रेट होगा, y, और इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है, 160। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी हमारी। 1 किलो एप्पल x का है तो 2 किलो एप्पल कितने के हो गए, 2x, और ग्रेप्स जो है y के 1 ही किलो है ना, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। 1 किलो एप्पल कितने के हैं, x रुपये के, तो 4 किलो एप्पल कितने के हो जाएंगे, 4x। ऐसे ही प्लस 1 kg ग्रेप्स कितने के हैं, y रुपये के, तो 2 kg कितने के हो जाएंगे, 2y। ठीक है, और इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 300, इक्वल टू टोटल कॉस्ट 300 है, इक्वेशन 2। तो इस तरीके से हमें एल्जेब्रिकली 2 इक्वेशन हमने तैयार कर ली। अब हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया, उसी तरीके से बॉक्स तैयार करेंगे दोनों के। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x इक्वल टू 60 ले लिया, क्योंकि हमने लेके देखा कि हम चाहते हैं कि कम से कम वैल्यू आए। तो जब हम x की जगह 60 लेंगे तो ये 120 हो जाएगा, और ये 120 उधर जाके वैल्यू को कम कर देगा, और जो y की वैल्यू आएगी कम आएगी। तो पहले से आपने सोचना है। तो हमने x की जगह 60 ले लिया, आप x की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने x की जगह 60 लिया तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या लिख दिया हमने, 60, और प्लस y इक्वल टू 160 ऐसे ही उतार दिया। फिर 2 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा, और बाकी हमने एज इट उतार दिया। अब y यही रहेगा, और 160 के माइनस में 120 आ जाएगा, ये 120 प्लस है ना, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 160 में से 120 माइनस करेंगे, 40 आ गया। तो जब हमने x की वैल्यू 60 लिया तो y हमारा 40 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने कोई भी नंबर x और y की जगह रख के देखना है, और फिर उसको सॉल्व करना है, फिर देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। ज़्यादा बड़ी से बड़ा नंबर ना आए, और डेसिमल में कोशिश करना है कि पॉइंट में आंसर ना हो, ताकि ग्राफ में आप इजीली पुट कर सको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। ऐसे ही हमने क्या किया बच्चों, अब हमने दूसरा केस ले लिया। 2 लेने ना हमको, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के 2 फैक्टर्स हमें निकालने। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ही जो पहली इक्वेशन है उसी को लिया, उसकी दूसरा फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं हम लोग। इस बार हमने बच्चों y इक्वल टू 0 लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमने y को हटा के बच्चों 2x हमने ऐसे ही उतारा, y को हटा के 0 लिख दिया, और 160 ऐसे ही उतरेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 160। फिर x बच्चों ऐसे ही रहेगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, और 160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा हमारा। तो ये x 80 आ गया। तो इस तरीके से हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। एक बॉक्स में हमने जब x हमने 60 लिया तो y हमारा 40 आ गया, जब हम y 0 लेते हैं तो x हमारा 80 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों हम जो बॉक्स तैयार करेंगे वो दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसका भी एक बॉक्स हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x की जगह 50 ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर थोड़ा कम आएगा। तो x की जगह हमने 50 ले लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 कुछ भी ले लो। तो x की जगह 50 लिख दिया हमने, और प्लस 2y इक्वल टू 300 हमारा ऐसे ही नोट डाउन हो गया। फिर 4 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना आएगा, 200, और बाकी हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, 2y यही रहेगा, 200 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर 2y ऐसे ही रहेगा, 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर y ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 100/2 इक्वल टू 50। इस तरीके से हमने पहला फैक्टर्स निकाला, पहला सॉल्यूशन निकाला इस इक्वेशन का। अब हम दूसरा निकालेंगे, 2 निकालने हमें लाइन खींचने के लिए। इस बार हमने y इक्वल टू 0 ले लिया। तो हमने जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, उसमें हमने क्या किया, 4x तो ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस 2 भी ऐसे ही रहेगा, y को हटा के हम क्या लिख देंगे, 0, और बाकी इक्वल टू 300 हमारा ऐसे ही रहेगा।
अब बच्चों 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 300। तो हमारा 4x इक्वल टू 300 हो गया, x यहीं रहेगा और 4 जो है 300 के अपॉन में आ जाएगा, और जब हम 300 को 4 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा। फिर बच्चों इसको बॉक्स में पुट करना है। अब हम देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ बना दिया हमने, 10-10 का गैप ले लिया है क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर देख लिया है, ठीक है। अब हमने दोनों बॉक्स को नोट डाउन किया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x का 60 है तो x की लाइन पे हम देखते हैं कि 60 कहाँ पे हमारा पॉजिटिव, ये रहा, और y हमारा 40 है तो वर्टिकल मूव करेगा, ये 40 पॉजिटिव है तो ऊपर को जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा x 60 है और y उस समय जो है हमारा 40 है, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट निकल के आएगा। अब हम रखेंगे x का 80 का है हमारा, देखो ये रहा x का 80 और y0 यहीं पे ही है, क्योंकि x लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वहाँ पे y0 होता है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, x का 50 का है हमारा, x का 50 ये रहा, ठीक है, और y का भी 50 है तो y का 50 ऊपर आ गया। तो बच्चों ये हमारा एक पॉइंट निकल के आया दूसरे बॉक्स का। ऐसे ही दूसरे बॉक्स में x 75 कहाँ पे है, x 75 70 और 80 के बीच में होगा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दिया तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये 3.1 का तीसरा सम करना है।